पता है कि बोर्ड के एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं है ना, 27 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बीच में बहुत सारे न्यूज़ जो है वो सुनने के लिए मिल रही हैं। मतलब हरियाणा बोर्ड जो है इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है आप लोगों के एग्जाम्स को लेकर, और तैयारियां जो हैं वो अभी से स्टार्ट हो गई हैं। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइक दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है इट शुड बी गुड, ठीक है। अदरवाइज जो है बोर्ड के ऊपर ही ब्लेम जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल जो है एनुअली कितने बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, कितने बच्चे जो है वो रीचेकिंग रिवोल्यूशन के चक्कर काटते हैं। सो देर आर सो मैनी थिंग्स विच डिस्ट्रैक्ट अ चाइल्ड। तो वहाँ पर इसीलिए जो है ये चीज़ इन लोगों ने सोची है कि जितना हो सकता है एग्जाम्स को इस तरीके से कंडक्ट करवाया जाए सो दैट बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छा असर दिखे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पासिंग क्राइटेरिया के अंदर आए। इसको लेकर बोर्ड ने कुछ चीज़ें तो अपनी तरफ से स्टार्ट की, कुछ चीज़ें आप लोगों के स्कूल में आपको शो हो रही होंगी, लाइक 2 टाइम्स प्री बोर्ड, ठीक है। इन दिसंबर और जनवरी आप लोगों के 2 बार प्री बोर्ड हो जाएंगे। प्री बोर्ड से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स हु आर गिविंग लेस फोकस ऑन प्री बोर्ड्स, उनको मैं बता दूं कि आप लोग अगर प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर कर लेते हो ना तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड इन योर फाइनल एग्जाम्स फॉर 2024 सेशन, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये भी नहीं कि अगर आपके बेकार नंबर आते भी हैं प्री बोर्ड्स में तो भी आप लोगों को एकदम डिप्रेसिव और नेगेटिव नहीं हो जाना है। इट मीन कि योर प्रिपरेशन इज नॉट इन द लेवल। तो वहां पर आप लोगों को यू हैव टू प्रिपेयर दोज कॉन्सेप्ट विच यू डोंट नो। उन चीजों को और अच्छे से इंप्रूव करो, अपनी कमियां इंप्रूव करो। कमियां इंप्रूव करना बहुत अच्छी बात होती है। देखो, तो जहां पर आपको लगता है ना कि ये मेरी गलती है, सो इम्प्रूव दोज थिंग्स। वो चीज़ जो है अगर आप इम्प्रूव करते हो तो इट विल गिव यू रिजल्ट इन योर फाइनल एग्जाम रिजल्ट। तो वहां पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। वहां पर आप लोग देखोगे कि हाँ मैंने ये चीज़ इंप्रूव की थी एंड सेम थिंग यू विल सी इन योर एग्जाम शीट। तो वहां पर आप लोगों को वो चीज़ याद आ जाती है, ठीक है। तो इम्प्रूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स अपनी मिस्टेक्स जो है वो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अब बोर्ड क्या क्या चीज़ें कर रहा है, 2 प्री बोर्ड तो लगाई दिए हैं लोगों ने, आपके लिए ही हैं। सो प्रिपेयर फॉर इट वेरी वेल, ठीक है। सेकंड थिंग इसकी टीचर्स को भी स्पेशली ट्रेनिंग दी जा रही है सो दैट जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हैं उनके ऊपर उस हिसाब से ध्यान दिया जाए। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी बोर्ड ट्राई कर रहा है कि आप लोगों के जब एग्जाम्स चलेंगे या एग्जाम्स का जब आप लोगों के पास मतलब टाइम पीरियड रहेगा उस टाइम पर भी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी। मतलब जितना हो सकता है दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन यू ऑल कि आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है बेटर हो सके और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ओके। और दूसरी चीज़ एक बार मैं और आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि बोर्ड ने इस बार जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ट्राई किए हैं, बनाए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को ऐसा नहीं है इट विल बी हार्ड और इजी मॉडरेट, ऐसा कुछ नहीं। बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। सबके नहीं बट एटलीस्ट आपको वो चीज़ें अच्छे से पढ़नी है जैसे मैथ के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लाइक इफ़ यू आर डूइंग सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर तो उसके अंदर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ने हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए यू हैव टू नो ए फॉर्मूला सो यू कैन सॉल्व द आंसर वेरी वेल। अदरवाइज अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो वहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। रटना कुछ भी नहीं है, ओके। सिर्फ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। हिंदी की बात हो गई, इंग्लिश की बात हो गई, एसएसटी की बात हो गई, साइंस की बात हो गई। उनको आपने बेसिक पढ़ना है। अब बेसिक कैसे पढ़ना है मैम, 1 शॉट जो है जितने होते हैं उनको ट्राई करो, देखो, अपने अपने चैप्टर्स क्लियर करो। अब कहाँ से देखना है वो चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाली बिकॉज देर आर सो मैनी सोर्सेज यू हैव लाइक यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल और आपके ट्यूशन टीचर्स, आप लोगों के एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, और यू कैन यूज़ यूट्यूब, ठीक है। कहीं से भी आपको बस पढ़ने से मतलब है यार, कहीं से भी पढ़ो, बस आप कंफर्टेबली हो वहाँ पर पढ़ने के टाइम, ठीक है। फोकस ध्यान से रखो। अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पेपर में कंपार्टमेंट आ जाएंगे और फिर जब मैं कंपार्टमेंट के ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगी उस टाइम पर आपको बहुत प्रॉब्लम रहती है कि मैम कंपार्टमेंट के ऊपर ऐसा ऐसा हो गया है, कंपार्टमेंट आ गई है, रीचेकिंग कैसे भरे, रिवोल्यूशन कैसे भरे। सच में बहुत दिमाग खराब होता है। उन बच्चों से पूछो जो भी 1 साल से लटके हुए हैं इन्हीं चक्करों में। आधे डीएमसी की वेट कर रहे हैं, आधे रीचेकिंग के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, आधे जो हैं वो बेचारे वैसे ही दुखी हैं कि हमारे नंबर ही नहीं आ रहे, इंप्रूवमेंट के लिए वेट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। इसलिए जितना हो सकता है अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। बोर्ड का जो पेपर है इस बार आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करी हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता ही दिया कि एमसीक्यू सही रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस का मॉडरेट लेवल रहेगा, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यू हैव टू नो बेसिक ऑफ द चैप्टर सो दैट आप जो है उनको अच्छे से कर पाएँ।
इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इंग्लिश के चैप्टर्स जो हैं वो आपके इंटरनली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम फॉर एसएसटी, ठीक है, वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। जैसे लाइक सिविक्स हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके चैप्टर्स के बेसिक आपको थोड़े से पढ़ने हैं कि किस चैप्टर में क्या बात की गई है, सो दैट वो चीज़ आप जब प्रिपेयर करेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बने, डजंट मैटर, आप लोगों को करना ही है। और लिखना ज़रूर है, डिजिटल मार्किंग हो या मैनुअल मार्किंग हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपको कोई भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। बोर्ड ने स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली हुई है कि अगर एम्प्टी शीट रहती है तो आपको स्टूडेंट को पास नहीं करना है। सो इन कंक्लूजन आपको वहाँ लिख के आना है। अब लिखने का मतलब ये नहीं होता तुम रैप, भजन, सत्संग, कीर्तन लिख कर आ रहे हो वहाँ पर, नहीं, गाने नहीं लिख के आने, क्वेश्चन से मिलती जुलती वर्डिंग लिख कर आनी है, ठीक है। कुछ भी लिखो और नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखना है। लाइक इफ यू हैव 5 मार्क्स क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट 5 और 6 लाइन्स, ओके। इफ यू हैव 1 मार्क क्वेश्चन, सो डोंट राइट 5 और 10 लाइन्स, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको डिजिटली में 1 मार्क ही मिलेगा और 0.5, 0.75। डोंट थिंक कि आप लोगों को ज़्यादा बड़ा आंसर लिख देते हो 5 नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं। मैं आप लोगों के दिमाग को लेके चलती हूँ। जैसे जब मैं 10th 12th में थी ना, तो मेरे साथ के लोग जो थे वो भी ऐसे सोचते थे। इवन मैं भी खुद भी सोचती थी कि यार अच्छी से राइटिंग बना लेते हैं, बड़ा सा आंसर लिख देते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, जितने मार्क्स का है उतने ही मार्क्स मिलेंगे। और एक चीज़, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी आपने ऐसा नहीं करना कि आप 2-3 पेज एक ही में भरे जा रहे हो। आपको 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और अगर टीचर थोड़ा इरिटेटिंग से आ गया ना, तो वो देखेगा बच्चा ओवर स्मार्ट बन रहा है, मतलब इसने इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट के चक्कर में इसने इतने पेज भर दिए कि हमें ज़्यादा नंबर मिले, वो और नंबर काट लेता है। बहुत खड़ूस टीचर होते हैं चेकिंग के टाइम, आप लोगों को नहीं पता। तो इसलिए ट्राई करना है, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। लिखने के बना के भी नंबर मिलेंगे। सो ऐसा कुछ नहीं सोचना, इतना कुछ नेगेटिव नहीं लेना कि मैम डिजिटल मार्किंग है तो हमारी शीट्स तो चेक अच्छे से होंगी नहीं, या फिर बना के लिखने पे नंबर नहीं मिलेंगे। ऑफकोर्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है बोर्ड। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। और इसके अलावा में कोई भी आपको डाउट रह गया हो या फिर मेरे दिमाग में कोई डाउट स्किप हो गया हो, सो आई विल अपलोड द वीडियो सून, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक आप लोगों को सिलेबस अपना फुलफिल करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको फरवरी से मॉडल टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर देना। अभी जनवरी खत्म होने दो, तब तक आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। कितनी तैयारी हुई है, कितनी नहीं हुई है, कहाँ तक पहुँच गए हो, थोड़ा सा डिस्कस करा करो। कमेंट सेक्शन कर सकते हो, अगर कमेंट नहीं कर सकते तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हो, वहाँ पर भी हमारे ग्रुप्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। सो यू कैन जॉइन मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू कम फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो मोर एंड मोर। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हो, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है ज़्यादा अच्छे से। और हाथ जो है उनकी हमारी कुल्फियाँ जमी पड़ी हैं। फॉग इतनी ज़्यादा, कोहरा इतना ज़्यादा है कि 0 विजिबिलिटी है अगर आप सुबह या शाम को बाहर निकलते हैं तो। इसलिए स्टे इन योर होम, स्टे सेफ, ठीक है ना। अच्छे से अपने आप को पूरा कवर रखिए, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।